पर क्या चाहिए? बाबा कहता है मैं भी तब दुकान खोलता हूँ। बाबा ने भी दुकान खोल दी है। कुछ मिलता है क्या? सदगति। मैंने भी दुकान खोली, लेकिन मेरी दुकान का बहुत कम लोगों को पता है। क्या मिलता है मेरी दुकान में? तो हम सब उस दुकान के कौन है? मालिक। ग्राहक है। मालिक। मैनेजर को पता है कौन है? ग्राहक। तो ग्राहक, मालिक, मैनेजर क्या फर्क होता है उसमें? ग्राहक रोज लेने आता है ना जब जरूरत होती है। मैनेजर मैनेज करता है दुकान के माल का, पैसे का, लेन देन का, स्टॉक कितना है वो देखता है, जरूरत पड़ती है मंगवा लेता है। और मालिक क्या बोला? मालिक क्यों उसको पूछना नहीं पड़ता है और फिर उसको खरीदना नहीं पड़ता है। तो क्या लगता है ग्राहक, मैनेजर, मालिक? प्रश्न है नहीं पता। अब क्या करते हो? ग्राहक बंद कर लेते हो, मैनेज करते हो या मालिक? हमारा तो ग्राहक कहता था कौन हो सके? फायदों से पूछते हो। मालिक का तो अधिकार होता है ना, तो हम सब मालिक हैं। जब चाहिए कौन सा पैसा खर्च करते हो? कुछ भी तो नहीं। लेकिन बाबा कहते मेरी दुकान की कोई कॉपी कर न सके। किसी की बहुत दुकान चलती हो तो फिर दूसरा सोचता है मैं भी यही माल बेचूं, हम तो कॉपी कर लेते हैं। नहीं, सोने वाला सोने की, चांदी वाला चांदी की, कपड़े वाला कपड़े की, कंपटीशन है वहां। बाबा कहते मेरे दुकान की कोई कॉपी कर न सके। ऐसा ऐसा क्यों? बाबा के पास अविनाशी माल है। कई लोग कहते हम पायनियर हैं। पायनियर शब्द तो लोग भूल गए। बाबा कहते मेरी दुकान की कोई कॉपी कर न सके। कि कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता?
आपके पास अविनाशी माल है। उसको 100% बन सकते हो। मेरे पास जो माल है वो किसी आश्रम में, किसी मंदिरों में, किसी शॉप में नहीं मिलेगा। मेरे पास वो खजाना है। तो मालिक बच्चों के पास है वो खजाना। मालिक बैठे हो, अभी तो बोल रहे थे कि सब बल्टू राम हो। मालिक बैठे तो है खजाना। कौन कौन सा है? माता चुप रहो। ज्ञान हो, ज्ञान गुणों और शक्तियों का खजाना। मीठे बच्चे जी बाबा। बाकी यह वंडरफुल हट्टी है। हट्टी माना तेरा हार्ट उभर आता है। हार्ट हट्टी दुकान बहुवचन, लेकिन ये वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। है प्राउड? वंडरफुल हट्टी और फिर वैरायटी सामान मिलता है और फिर उसी हट्टी के तुम मालिक हो, है ना? वंडरफुल हट्टी। अच्छा प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? इस वंडरफुल दुकानदार की कोई कॉपी नहीं कर सकता। कौन है दुकानदार? ये वंडरफुल दुकानदार है। उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर भी बड़ा वंडरफुल है, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का भंडार है। और सारे खजानों का भंडार है उनके पास। सुख का, शांति का, ज्ञान का, पवित्रता का, सब चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। वैरायटी सामान मिलता है, जिसको जो चाहिए मिल सकता है। ऐसा है दुकानदार, उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। अब उसका जवाब देता है क्यों नहीं कर सकता। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कौन है? साधु। निवृत्ति मार्ग वाले, उनके पास यह सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। कह सकता है सागर? तो जब अपने को कोई भी प्रकार का सागर कह न सके तो क्या कॉपी करेगा? वंडरफुल दुकान, वंडरफुल दुकानदारी।
अच्छा, किसी अनुसंधान में गीत है, कौन सा गीत? किशोर भाई पीछे का भी ऐसे चलाना। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। कितनी ब्रांचेस है सारी दुनिया में? बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। यहाँ की बात छोड़ो, ऐसा सामान तो किसी के पास नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? यहाँ के दुकानदारी की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी क्या सामान है सामान? कुछ भी नहीं। किसके पास? ब्रह्मा विष्णु उनके शंकर। पास भी कुछ नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तमेव माताश्च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई कोई दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया के सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या गाते हैं? कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी वक्कर है उनकी दुकान में। लिस्ट लिखेंगे नहीं, दुकान वाले भी लिस्ट निकालते कि मेरी दुकान में कोई मेरे पास 2000 प्रकार का सामान है। नहीं, कोई ऐसे होते हैं, उससे भी ज्यादा। यहाँ अगर लिस्ट निकाले तो बाबा जाने। बाबा कहते तुम मालिक हो दुकान के, लिस्ट निकाले तो बेहद का सामान है।
लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास यह चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए, है ना। अच्छा, बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं तो उनके पास जो चीजें हैं, है ना, एक समय था विदेश से जब भारत आते थे ना तो ऐसी चीजें ले आते थे जो चीजें भारत में नहीं मिलती। पापा भी कहते हैं, मैं भी जब परम धाम से नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में तो सब चीजें हैं, जो इस दुनिया में चीजें नहीं है ना वो मैं लेके आया। कौन सी नहीं है चीजें इस दुनिया में? सब कुछ तो है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, बाप आते भी है भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। डिलीवरी बॉय, तुम तो मेरे पास आ नहीं सकते हो, बाकी खजाना तो बहुत है मेरे पास, तुम तो मेरे पास आ नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मैं डिलीवरी बॉय नहीं, आजकल आते, मुझे आना पड़ता है। आजकल पे आपकी जरूरत है तो आप आओ खरीदने, नहीं दुकान खुली है, लेकिन यहाँ मैं तुमको दे आया, मुझे आना पड़ता है। और कब आता हूँ? दुकानों में भी टाइम होता है, सुबह 10 से, किसी किसी का टाइम क्यों, किसका क्या टाइम होता है, मेरा भी टाइम है। कल 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 के संगम पर में आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ, यही मेरा टाइम, सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्र देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े, इतना देकर जाता है। जो बीच में तुमको कोई चीज के लिए पुकारना न पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीधी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है, ये भूल कराई है माया ने, कौन से? यह अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं?
84 का चक्र कहते हैं। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं, माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1। अभी तो तुम समझते हो ये सारी बातें, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्र लेते हैं, सतयुग में रचाई करते हैं, इतना वक्र लेते हैं, सतयुग में रचाई करते हैं। परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता है कि यह राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाये भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। बताओ कोई सुख है इससे जास्ती? सब किस्म का सुख देता हूँ, इससे जास्ती कोई सुख नहीं होता है। तो किसके पास था? आवाज नहीं आता है? हमारे आप सबके पास था, ये कब की बात है? सबके इससे जास्ती कोई सुख होता है, फिर वह सुख प्रायः लोप हो जाता है। कितने समय के बाद? 5 हजार आधा कल्प के बाद प्रायः लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा करते हैं। यहाँ पर भी कोई कोई गुस्सा कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई गुस्सा करते हैं तो क्या बोल देते हैं? यहाँ शाम को तब तो क्या रोज हो तो यहाँ रोज तुमने बताया खबर। किसी को गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। अरे आप भी बोलते हो। गोटी गोटी तोड़ी राखी, लत्ती से तोड़ी राखी, और क्या बोलते हैं? खड़का पांचरा एक करी राखी। और कुछ क्या, और क्या बोलते हैं? टाटिया तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसे नहीं बोल रहे हो, इसलिए नहीं बोल रहे ये तो बाबा मुरली में सुनाते हैं। बाबा ने बहुत बात सुनाई। रावण को भी गुस्सा आया है। जल्दी आ जाओ बाबा, भोग लगा जाओ बाबा, जल्दी आ जाओ बाबा, भोग लगा जाओ बाबा। मैंने प्रेम से थाली सजाई, कितनी सुंदर चौकी बिछाई, जल्दी आ जाओ बाबा, भोग लगा जाओ बाबा, जल्दी आ जाओ बाबा, भोग लगा जाओ
और क्रोध की सब आत्माओं को हमने बाबा से जो वक्र पाया है वो हम दान करेंगे। चलो एक ऐसा सुंदर दृश्य बनाएं। ओम शांति। नज़दीक में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आइए और नववासियों से मिलन मनाइए। दुनिया में सिर्फ ये एक ही दुकान है जहाँ पे आपको सुख, शांति, चैन, पवित्रता, ज्ञान, आनंद सभी कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो ये सच्चा सौदा कब करोगे आप लोग? आइए ओम शांति में।